मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण की पावन नगरी है। आज हम आपको लेकर आए हैं स्वामी घाट, विश्राम घाट और जो हमारे जमुना जी के विश्राम घाट के दोनों तरफ 12 घाट हैं और दूसरी तरफ 12 घाट हैं। आज इन्हीं में से हम आपको विश्राम घाट का आज हम आपको दर्शन कराएंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो हिस्सा, पृथ्वी से बाहर हिस्सा है, ये जो गोलोक धाम से उतर के आया है, ब्रज 84 कोस का हमारा जो हिस्सा है वो पृथ्वी पर नहीं आता है। पृथ्वी से ये हिस्सा अलग है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज हम आपको इसी चीज़ का परिणाम दिखाएंगे, आपको साक्ष्य दिखाएंगे। आपको साक्ष्य के साथ हम आपको बात करेंगे कि हमारा जो है, जो पृथ्वी से ये जो भाग है ये अलग है, ये गोलोक धाम से उतर के आई है। तो हम आज आपको सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग चारों की महिमा का वर्णन आज हम आपको कराएंगे। ये जो स्थान है ये हमारी जमुना जी के साइड में होके स्थान जा रहा है और यहाँ से हम कंस किले के पीछे वाले रास्ते पर हम आ जाएंगे। उसके बाद हम जो है विश्राम घाट पहुँचेंगे। विश्राम घाट की महिमा का पूरा वर्णन करेंगे। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और हमारी बातों को सुनें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके जीवन में बहुत ही ज्ञान वाली चीज़ें रह जाएंगी। इसीलिए आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम बहुत ही विशेष परिश्रम करके आपको ऐसी जगह पर लेके जाते हैं जहां पर हर व्यक्ति का पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जो है आज यमद्वितीया का जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक आयोजन होता है, जिसमें भाई और बहन अपने भाई का हाथ पकड़ के जो बहन नहाती है, तो उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे और सारी चीज़ें आपको दिखलाएंगे। आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम आपको दिखाएंगे विश्राम घाट। आज मथुरा में बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम ऐसे रास्ते से होकर आए हैं जहाँ पर हमें भीड़ ना मिले, तो जो है आज हम आपको करवाते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कंस किला है और यहीं पर हम जो है अपनी कार को खड़ी करेंगे और आगे जाएंगे। यमुना जी के दर्शन करा रहे हैं और अभी हम कुछ ही देर में विश्राम घाट पहुंच जाएंगे। ये यमुना जी का जल है, आप देख रहे हैं। हम इसका आचमन कर रहे हैं और ये पीछे दिखाओ, ये जो है रेलवे स्टेशन यहाँ पे पास में ही है और अभी हम यहाँ पे आपको विश्राम घाट के लिए लेके जाएंगे। यहाँ से शुरू होते हैं 12 घाट। तो उनके यहाँ पर हमारे जो है, जो विष्णु भगवान हैं वो यहाँ पर आए थे। तो विष्णु भगवान की हम जो आपको कथा बता रहे हैं वो इस तरीके से है कि जब गंगोत्री और यमुनोत्री का उद्गम हुआ तब की बात है। तो गंगोत्री में जाकर यमुनोत्री जी ने कालिंदी पर्वत पर घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद कृष्ण जी ने जो है, विष्णु भगवान ने बताया कि आप जो है यहाँ से अब बहना प्रारंभ करें। तो यमुना जी ने बताया कि भगवान, मैं तो आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। तो विष्णु भगवान ने बताया कि अभी आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मतलब कई युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं जो है द्वापर युग में आऊँगा और तब आपको अपनी पटरानी बनाऊँगा। उसके बाद जो विष्णु भगवान थे वो वहाँ से आए, यमुनोत्री से चलकर और श्री वृंदावन धाम तक आए। वृंदावन धाम पर आने के बाद उन्होंने इसी विश्राम घाट पर स्नान किया। जिस विश्राम घाट पर उन्होंने स्नान किया उसके हम आपको अभी तो दर्शन कराएंगे। ये कंस किला है, इसके भी हम आपको कुछ दिनों बाद
दर्शन कराएंगे अंदर से, किस तरीके का है कंस किला और क्या क्या है। यहाँ पर हमारी यमुना महारानी बह रही हैं। तो सबसे पहला विश्राम यहाँ पर कृष्ण जी ने, विष्णु भगवान ने तब किया, तब वो गंगोत्री से चलकर और वृंदावन धाम पर आके यहाँ पर रुके, विश्राम किया। दूसरा स्नान जो किया था वो किया था द्वापर युग में कृष्ण जी ने, तब कंस को मारा। कंस को मारने के बाद उन्होंने इसी विश्राम घाट पर आके विश्राम किया। विश्राम करने का आज हमारे जीवन में विश्राम तो है ही नहीं है लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनका जो है, किसी के पास नींद नहीं आती है, किसी के पास पैसा बहुत है तो उसको नींद नहीं आती है, किसी के पास पैसा नहीं है तो जो है उसको नींद आती है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। यहाँ पर आप विश्राम करेंगे तो हमेशा के लिए आप विश्राम ही करते रहेंगे। यहाँ के विश्राम की बहुत बड़ी महिमा है। तब जो है कृष्ण जी मथुरा नगरी को छोड़कर यहाँ से जा रहे थे और द्वारका के लिए जब प्रस्थान किया तो उनका अंतिम पड़ाव यही था। अब हम आपको विश्राम घाट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये दिव्य दर्शन है, ऐसे दर्शन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम जो है आपको बताते हैं सतयुग की कहानी। सतयुग में हमारे जो है 12 भगवान ने अवतार लिया। 12 भगवान ने अवतार क्यों लिया था? 12 भगवान ने अवतार जो लिया था वो इसलिए लिया था, सतयुग में हमारे जो है 12 भगवान का अवतार लिया। 12 भगवान का अवतार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि एक राक्षस था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने रसातल में छुपा लिया। वो यहाँ से चुरा के ले गया और रसातल में जो है छुपा लिया। अब जो है बहुत ही बड़ी समस्या थी, तो हमारे विष्णु भगवान ने 12 भगवान जी का अवतार लिया। उन 12 भगवान जी को उससे हिरण्याक्ष से युद्ध करना पड़ा और युद्ध इतने दिन चला कि जिसका कोई समय नहीं था। जो युद्ध चला वो काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक बार उस युद्ध में 12 भगवान जी से उनकी गदा भी छूट गई, और अगर किसी पराक्रमी से उसका लड़ने का जो भी हथियार होता है वो छूट जाए तो ये बड़ा अपशगुन होता है। किसी विद्यार्थी से उसका जो है पेन गिर जाए तो ये भी एक अपशगुन होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर एक अपशगुन हो गया। और अपशगुन क्या, वो भी 12 भगवान जी की लीला थी। फिर उनका गदा तो गिर ही गया था। गदा के बाद फिर उन्होंने अपने हाथों से युद्ध किया। हाथों से युद्ध किया तो उन्होंने 12 भगवान ने हिरण्याक्ष के मुंह पर एक तमाचा जड़ा दिया। तमाचा इतनी जोर का लगाया कि उसके मुंह से खून निकलने लगे। खून निकलने के बाद फिर जो है हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीन लिया। पृथ्वी को छीनने के बाद 12 भगवान ने अपनी पत्नी वसुंधरा को अपने मुंह पर बैठाया और पृथ्वी जी को अपने मुंह पर रखा। तब विष्णु भगवान ने जो 12 अवतार लिया था और उसमें पृथ्वी को ऊपर रखा और रसातल में से निकल के बाहर आए। तो पृथ्वी जी ने पूछा कि आप विश्राम कहाँ करेंगे? तब 12 भगवान ने बताया कि गोलोक धाम से निकलकर हमारे जो है मथुरा वृंदावन की सीमा में 84 कोस की सीमा में एक स्थान है। तो भगवान जी ने इस विश्राम किया यहाँ पर आके। तो विश्राम घाट की महिमा का द्वापर युग में हमने जो है देखा कि जो हमारे विष्णु भगवान थे उन्होंने गोकुल धाम से जो निकल के नदी आई, जो हमारी जो भूमि है ब्रज भूमि, वो गोलोक धाम से आई है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि जो हमारा गोलोक धाम है, हमें लगता तो ऐसा ही है कि एक तरीके से ये जो हमारी पृथ्वी है ये मिली हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये पृथ्वी मिली हुई नहीं है। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल हमारे पृथ्वी से अलग हिस्सा है। यहाँ पर कभी
देखा होगा आपने, सुनामी नहीं आती है यहाँ पे, कभी इतनी बड़ी तबाही नहीं होती है जिसमें देश बर्बाद हो जाते हैं, पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो जाते हैं। इस तरीके का यहाँ पे कोई तूफान नहीं आता है जिसमें हजारों की संख्या में पेड़ गिर जाएं, घर गिर जाएं। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार है। और यहाँ पर गोलोक धाम में हम आए हैं आज। लोग कहते हैं कि ब्रज में कीचड़ है, तो कीचड़ लोग देखते तो हैं कि कीचड़ है, लेकिन वो कीचड़ नहीं है, वो ब्रज रस है। उसमें जो है अगर आपको रस देखना है तो अपनी आँखों में पहले एक जो है जैसे काजल लगाते हैं आँखों में, इस तरीके का आपको पहले अपनी आँखों पर काजल लगाना पड़ेगा, तब आपको ब्रज यमुना जी का मंदिर है, ये आप सामने देख रहे हैं। यहीं से हम विश्राम घाट के लिए अभी जाएंगे। विश्राम घाट हम पहुंचने ही वाले हैं और यहीं पर हमारे आराध्य जो द्वारकाधीश जी हैं उनका भी यहीं पर मंदिर है। द्वारकाधीश के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आज हम आपको विश्राम घाट के दर्शन कराने आए हैं। ये यमुना जी का मंदिर है, ये आप देख रहे हैं और हम अभी विश्राम घाट पहुंचने वाले हैं। इधर हमारे ये द्वारकाधीश जी का मंदिर है। ये द्वारकाधीश जी यहाँ पर है, तो द्वारकाधीश जी ने दिखाओ, ये द्वारकाधीश जी का मंदिर है। आओ, अभी हम विश्राम घाट के लिए जा रहे हैं। ये द्वारकाधीश से सीधा जो है एक गली है और हम यहाँ से सीधे विश्राम घाट पर पहुँच जाते हैं। यम द्वितीया के दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़ होगी और उस भीड़ में आपको एक दिन पहले हम यहाँ पर अपनी लीलाओं का बखान करने के लिए आए हैं। आवाज़ करते ले पूरा। ये हम विश्राम घाट आ चुके हैं। विश्राम घाट पर हम आके देख रहे हैं पर लोहे पर नार रते पर धन पर अपमान तीन रे पावर पाप मई दीन रे मनुरा। वध करने के बाद, लवणासुर का वध करने के बाद यहाँ पर आए थे हमारे शत्रुघ्न जी, जो राम के भाई थे। उन्होंने लवणासुर का वध करने के बाद विश्राम घाट पर विश्राम किया। अभी हम आपको यहाँ के यम द्वितीया के बारे में भी बताएंगे, किस तरीके की बढ़िया घाट है। हमारी कवरेज पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए हमको जो है यहाँ नाम में बैठना पड़ा। हम आपको 2400 घाटों के बारे में दिखाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 24 घाट हैं। विश्राम घाट के दोनों साइड ही ये घाट हैं और ये आप देख रहे हैं कि जमुना महारानी जी जो है बह रही हैं यहाँ पर, और जो है आगे हम बढ़ रहे हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्यों जो है लोग अपने भाई और बहन का हाथ पकड़ के नहाते हैं, उसकी क्या महत्वता है। एक बार की बात है, यमराज जी और चिंद्रगुप्त यहाँ पर जो है आए अपनी बहन के यहाँ पर। तो जब यमुना जी को पता चला कि मेरा भाई आ रहा है, तो उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजक बनाए और इतने अच्छे व्यंजक बनाए। ये देखो, ये आप यहाँ पर सूरज घाट है। ये सूरज घाट पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर नंदी जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब बहुत कम दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे 25 घाट हैं जिनके हम आपको दर्शन अब करा रहे हैं। तो जमुना जी का भाव बहुत तेज़ है यहाँ पर, और जो नाव है वो भी आगे जा नहीं पा रही है, इसीलिए यहाँ से थोड़ा सा आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। हम आपको इसी तरीके से दिखा देते हैं। ये देखिए आप, 12 घाट इधर हैं और 12 घाट पीछे हैं। जब यमराज जी अपनी बहन के यहाँ पर आए और उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन किए, तो
चित्रगुप्त जी बोले कि मुझे जो है बहुत ही बढ़िया जो है भोजन लगा और मैं तो यहाँ पे रोज़ ही आना चाहूँगा। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि आप कोई वरदान दीजिए यमुना जी को। तो उन्होंने एक वरदान दिया और बताया कि बहन जो तुझे मांगना है वो तू आज मांग ले मेरे से। तो उस बहन ने कहा कि अगर आपको देना है तो मुझे जितने भी आपके नरक में लोग पड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं, आप उनको जो है मुक्त कर दीजिए। तो यमराज जी को बहुत भयंकर गुस्सा आ गया और बोले नहीं बहन, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इस विधाता के विधान को मैं नहीं मिटा सकता, इसमें मैं कोई छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ। तुझे कुछ मांगना है तो कुछ और मांग ले, किसी भी तरीके का और कुछ मांग ले, मैं उसको दूंगा, लेकिन विधाता के लेख में मैं कोई जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये विधाता का खेल है और विधाता के खेल को कोई नहीं मिटा सकता है, मैं भी स्वयं नहीं मिटा सकता हूँ। राधे राधे। माता यमुना जी ने बताया कि भैया आज आप ध्वज के दिन, यम द्वितीया के दिन यहाँ पर आए हैं, तो जो भी भाई बहन इस विश्राम घाट पर कोई भी हाथ पकड़ के अपनी बहन का इस विश्राम घाट में नहा ले और कुछ देर विश्राम कर ले, तो आप उसको कभी भी नरक का द्वार नहीं दिखाएंगे, आप उसको कभी भी नरक में नहीं लेकर जाएंगे। तो यमराज जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब से यहाँ की इतनी बड़ी मान्यता है कि लोग जो है यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से नहीं, अपनी विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और भाई बहन का हाथ पकड़ के यहाँ स्नान करते हैं। इस स्नान की बड़ी महिमा है, लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और नरक में उनको कभी भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि स्वयं यमराज जी ने ये वरदान दिया है कि मैं जो है अगर यमुना जी में विश्राम घाट पर कोई भी भाई बहन हाथ पकड़ के नहाता है तो मैं उसको कभी भी नरक में नहीं लेकर जाऊंगा। तो इस तरीके की यहाँ की जो है महिमा है, बहुत ही दिव्य महिमा है विश्राम घाट की। अभी हम आपको विश्राम घाट मथुरा का सर्वप्रधान एवं प्रसिद्ध घाट है। सौर पुराण के अनुसार विश्रांति तीर्थ नामकरण का कारण बतलाया गया है। संसार रूपी भटकते हुए पणपीड़ित सब प्रकार के निराशित नाना प्रकार के क्लेशों से क्लांत होकर जीव श्री कृष्ण के धौत एवं महातीर्थ में स्नान कर विश्राम अनुभव करते हैं, इसलिए इस महातीर्थ का नाम विश्रांति या विश्राम घाट है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाशक्तिशाली कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उसकी अंत्येष्टि संस्कार करवाकर बंधु बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान कर विश्राम किया था। यमुना जी के 24 घाट। मथुरा में श्री यमुना जी अर्धचंद्राकार होकर बह रही हैं। बीचों बीच में विश्राम घाट अवस्थित है। उसके दक्षिण भाग में क्रम अनुसार अभिमुक्त तीर्थ, गुहा तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल तीर्थ, तिंदुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, बट स्वामी तीर्थ, ध्रुव तीर्थ, बोधि तीर्थ, ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, कोटि तीर्थ, ये 12 घाट तथा उत्तर में नव तीर्थ, असी तीर्थ, संजयमन तीर्थ, धरापतन तीर्थ, नाग तीर्थ, घटाभड़क तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, सोम तीर्थ, सरस्वती पतन तीर्थ, चक्र तीर्थ, दशमेघ तीर्थ, बेहरन राज तीर्थ, कोटि तीर्थ, ये 12 घाट अब अवस्थित हैं। भारत के सारे प्रधान तीर्थ एवं स्वयं तीर्थराज प्रयाग राज यमुना के घाटों पर श्री यमुना महारानी की छत्र छाया में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। चतुर्मास काल में ये तीर्थ समूह विशेष रूप से यहाँ आराधना करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं कि हम जो है अब नाव में बैठकर श्री यमुना जी के जो मेन घाट है विश्राम घाट, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर जो इधर की साइड में है वहाँ पर एक ध्रुव घाट है जिसके पास तो हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ इसी ध्रुव घाट पर श्री कृष्ण जी ने कंस की जो अंत्येष्टि संस्कार कराया था वो इसी घाट पर यहाँ पर करवाया था, ध्रुव घाट पर। और इसी ध्रुव घाट पर नारद जी
और ध्रुव जी का मिलन भी पहली बार यहीं पर हुआ था। यहीं से उन्होंने बताया कि आप मधुबन जाओ। राधे राधे। अब हम आ चुके हैं विश्राम घाट और हम आपको अभी विश्राम घाट के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे लोग अभी भी लोग नहा रहे हैं। यहाँ पे हमेशा भीड़ बनी रहती है। यहाँ पे कभी भी भीड़ कम नहीं होती है। यहाँ पर आके लोग अपना विश्राम करते हैं और जो है यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी में स्नान करके विश्राम करना शास्त्रों में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी बताया है। अभी हम जो है आपको दर्शन करा रहे हैं श्री विश्राम घाट जी के। ये वही विश्राम घाट हैं। यहाँ पर जो है यम द्वितीया पर भाई और बहन हाथ पकड़कर नहाते हैं और आचमन करते हैं और अपनी जो है पूरी जितना भी उनका जीवन होता है उस जीवन काल में कम से कम एक बार तो यहाँ पर आके स्नान करना चाहिए और कम से कम 1-2 घंटे यहाँ पे बैठ के विश्राम करना चाहिए। बहुत ही शांति और सुकून यहाँ पे मिलता है। ये ब्रज की ऐसी महिमा है कि जिसको बखान नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर तो लोग बस आके देख सकते हैं किस तरीके का उन्हें आनंद होता है, किस तरीके का उनको जो है इतना शांति मिलती है, इतना जो है पवित्र धाम है। ये गोलोक नगरी से उतर के अलग आया है, ये हमारी पृथ्वी में नहीं है भाग। और यहाँ की जो महिमा है ब्रज 84 कोस की, वो दिव्य महिमा है, दिव्य यहाँ के दर्शन हैं। और जो है आज आप विश्राम घाट के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम जो है अंदर से मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। कुछ ही क्षणों में हम पहुँचने वाले हैं। कलयुग की बात बताते हैं। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ इस घाट पर आके उन्होंने विश्राम किया था। आप जो देख रहे हैं ये प्रथम बैठक श्री चैतन्य महाप्रभु जी और वल्लभाचार्य जी की है। यहाँ पर जो है आप दर्शन कीजिए, देखिए। और जो है ये देखिए यहाँ पर जो है पूजा हो रही है। चलो यहाँ पर अभी से भीड़ चालू हो गई है। अभी भाई दूज आने के कई दिन बचे हुए हैं, लेकिन भाई दूज वाले दिन तो यहाँ पर बहुत ही भयंकर भीड़ होती है और यहाँ पर दर्शन करना भी बहुत मुश्किल होता है। जो भी भाई बहन यहाँ पे आते हैं वो एक दिन पहले आके अपना जो है स्नान करने की कोशिश करते हैं और कुछ तो पहले आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे महाकालेश्वर के दिव्य दर्शन हैं जो आप देख रहे हैं, इनके भी आप दर्शन कीजिए। ये हम आ चुके हैं विश्राम घाट। अब हम आपको विश्राम घाट जी के अंदर से दर्शन कराते हैं। आइए हम दर्शन कराते हैं विश्राम घाट जी के। और यहाँ पे देखिए दिव्य दर्शन कीजिए आप। तो हम जो है यहाँ पे आ गए। इस दर्शन के माध्यम से आप जो है यहाँ के दर्शन कीजिए यमुना जी के। कालो कृष्ण में गोरो बलराम मामा कंसनो बधाई दीजिए। प्रेम से बोलो कृष्ण बलराम की यमुना मैया की। चलो कुछ कर दें। ये प्राचीन मुख्य मंदिर है यमुना महारानी जी का। और यहाँ पे वल्लभाचार्य जी भी पहले आए थे। और ये जो है श्री श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी जी के आप दर्शन कर रहे हैं। ये जो है आप यहाँ पर श्री जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनकी बैठक भी यहीं पर है और यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है। और यहीं पर आप श्री श्याम सुंदर महारानी जी के दर्शन कर रहे हैं। ये दिव्य दर्शन है। और जो है आप देखेंगे ये माता जो है यहाँ पर आपको दर्शन दे रही हैं। और यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं लगाई जाती है। यहाँ पर जो पुराने बल्ब हैं उसी तरीके के बल्ब लगाए जाते हैं। यहाँ पे लोग आके माता जी को पूरे श्रृंगार का सामान जो है दान करते हैं, माता की भेंट यहाँ पे देते हैं। और जो है ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये विश्राम घाट से कर रहे हैं। यही यमुना जी का मंदिर है। और इसके बाहर द्वारकाधीश जी के भी दर्शन हैं। यहाँ पर आज हम विश्राम घाट पर आए हुए हैं।
यहाँ पे आप आखिरी ब्रजवास के यहाँ पे जो पुजारी हैं, उनकी वार्ता के लिए क्या कहते हैं? ये पूर्ण तीर्थ विश्राम घाट है। पूर्ण तीर्थ विश्राम घाट अयोध्या, मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती शैव सप्तैते मोक्षदायक। साक्षात प्रभु हरि ने, कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया। इस पुरी का इससे बड़ा भारी महात्मा हो गया। अयोध्या में राम ने जन्म लिया, अयोध्यापुरी। यूपी में ही भगवान ने अवतार लिए। यहाँ यमुना जी का स्वरूप चतुर्थ पटरानी है। यमुना जी कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। 4 पटरानियों में चतुर्थ पटरानी यमुना है। यमुना जी ने धर्मराज को वरदान दिया, जो कोई भी कार्तिक मास में कृष्ण जब जन्म हुआ था उस समय यमुना जी ने कृष्ण के चरणों स्पर्श किए, अपना स्वामी माना। तो यमुना जी ने वर दिया कि मेरे को जो कोई भी यमुना जी में नहाए, धर्मराज भाई से इसी दोष को आए थे धर्मराज कि जो कोई यहाँ नहाए यमुना जी में वो यम के लोग नहीं जाए। तो यमुना जी बोली ऐसा नहीं भैया, यमुनोत्री से लेके और इलाहाबाद तक मेरा स्वरूप है। आप इतना लोग नहाएगा, मैं शासन किस पे करूँगा? आप एक जगह मांगो, एक महीना मांगो, एक स्थान मांगो। तो यमुना जी ने उनसे कहा, ये विश्राम घाट पर आप मुझसे मिलने आए हो, तो विश्राम घाट और कार्तिक का महीना और दिवाली के बाद भैया की दोज, इसी दोज के नाम से ये प्रसिद्ध होगा। न जात जम जातना भवत ते पे पानता, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्ध हेतम मुदा, मुरार पद पंकज सुरद मंदरे लत्कटाम, तटस्थ नभ कानन प्रगट मोत पुष्पाम्बरा, सुरा सुर पूजत स्मरण विभित कलिंदा गिरमस्तके पतित मंद पूरोज्वला, विलास गमनोलसत प्रकट गंड शैलोन्नता, सघोषा गतंतुरा समधलोत्तमा मुकुंद रथवर्धनी जयति पद्मवंदिष्टा, भुवन भुवन पावनी मतगता मनुष्वरई, प्रिया भैरव सेवताम सुखमयूरहंसा देवी, तरंगा भुज कंकड़ प्रगट मुक्तिका बालका, नितंब तत्सुंदरी नमत कृष्णप्रिय प्रिय, अनंता गुणभूषिते सुविरंचिदे वस्तुते, घनाघन निवेशदा दुर्परासरा विष्टते, विशुद्ध मथुरा तटे, विशुद्ध मथुरा तटे, सकल गोप गोपी वृते, कृपा जलद संस्ते, मम्मन सुखम भावया, यया चरण पद्मजा मुनिर्पो प्रभावका, समागमन तो भव सकल सिद्धता सेविताम, न जाति यम यातना, न जाति यम यातना, बहुत यम की यात्रा नहीं होती है, यम नहीं सताता है। न जाति यम यातना भवत थे पे पानत, यमुना पान करने से यमोपभग्नि सुताम कह दुष्टानपि प्रियो भवत सेवनाम, तब हरता गोपिका ममास्तु तब संदो तन्मेता बता, न दुर्लभ तमारती मुरपुगंदप्य अतोस्तु तब लालना, सुधरी परम संगमा तवई भवो कीर्तिता, नतुकता पुस्तुते स्तुतप करोति का कमल जात पत्नी प्रिय, हरे यदन सेवया बहुत सौक्षमा मोक्षता, एवं तुम मोक्ष हो जाती है। एवं तुम कथाधिका सकल गोपिका संगमा, सब गोपियों के संग यमुना है। न जात तवाश कदम में मुदा पठत सूर सूते सदा, समस्त दुर्यक्षयो सबके पाप ग्रह दिशा, समस्त दुर्यक्षयो भवत्वे मुकुंदे रति, तया सकल सिद्धयो मुरर पुरुषुन चतुर्थी, स्वभाव विजयो भवेत बदत बल्लभ श्रेय। यमुना जी का सर्वमार्ग नष्टेषु कला चौक धर्मणे पाखंडे प्रचुरयोगे कृष्णे गतर्म, कृष्णो नरसिंह, ये विश्रांत घाट का महात्म, कृष्णो नरसिंह परिहत कंसो विश्रांतवान राम यतो तत्व स्थान ततो दुर्लभ प्रसिद्ध विश्रांत तीर्थ विद्याधरायाम। पूरी धरती पर यह विश्राम घाट तीर्थ है, मुख्य है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो आनंद गंध की जय, बोलो भक्तों की जय। गर्ग संहिता में उसमें देखा है कि ये जो हमारे जो ब्रज 84 कोष है, ये धरती पर नहीं है, ये गोलोक धाम से आया है। इसके बारे में कुछ आप बताइए। नंद बाबा जसोदा माता बोली कृष्ण से, लाला हम लोग वृद्ध गए हैं, हमको तीरथ कराए। तो बोले भगवान, अरे मैया बापा तुमको तीरथ, वो उन्होंने कल्पवास 4 महीना जो होता है, अब आगे 4 महीना आएगा कल्पवास, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं 4 महीना सब तीर्थों को बुला दूंगा, 4 महीना आप दर्शन करो। तो ये जो नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन जो सबरे तीर्थ आए, सब तीर्थ आए, इलाहाबाद नहीं आया। सब क्यों राज, उसने कहा मैं राजू, अरे अच्छा ऐसी बात है। तो त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम, यमुना जी आप इलाहाबाद जाएंगे, यमुना आपको दिखेगी, वहाँ उन्होंने किया। तो सबरे धाम, आप बरसाना जाएंगे, कामबन, वहाँ बद्री है, जगन्नाथ है, फटक शिला है, 5 पांडवों का घर है, विमल कुंड है,
ये 84 कोस भगवान ने इसीलिए ब्रज बनाया, तो ब्रज में सब में देवता वास करते हैं। यहाँ कड़कड़ भूमि में पत्ता लता पता वृक्ष ये भगवान के सब स्वरूप है। इनको जो आता है, जो भाव से समझता है, उसको तो तीर्थ का फल मिलता है, और जो मजा मस्ती लेने आता है वो तो पिकनिक हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की। एक बात और, सतयुग में जो हिरण्याक्ष थे उन्होंने भी यहाँ पे विश्राम किया था, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? सब वेदों को ले गया था, सब वेदों को चुरा के ले गया था। हाँ, हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। एक को प्रहलाद जी के पिता थे और एक उनका भाई था। जो भाई खत्म हो गया तो प्रहलाद के पिता ने कहा मैं इसको सर्वनाश कृष्ण का युद्ध। तो भगवान तो प्रहलाद बोले अरे पिताजी आपको देने वाले वही हैं, मुझको देने वाले वही हैं, कि नहीं मैं हूँ, कि नहीं प्रभु आप नहीं हो। तो बोले बोल बताए किसमें है? बड़ी यात्रा दीनी, प्रहलाद को बड़ी यात्रा दीनी उन्होंने। सांपों के कुओं में डाला, पहाड़ों से गिरा, अग्नियों में डाला, जल में डाला, बड़े बड़े भय कराए, वो टिका नहीं। बोले कि पिताजी तुझ में मुझ में और खड़क खम्भे में सब में राम विराजे। कहीं कहाँ है देखता हूँ तेरे, बांध दिया खम्भे से, तो खम्भा फाड़ के नरसिंह भगवान हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। महाराज जी हमने चारों युगों की जो है यहाँ पे वो की है कि चारों युगों की हम देख रहे हैं कि जो महिमा है, तो ये कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा है। कलयुग के महत्तम सबसे ज्यादा है। सतयुग द्वापर और त्रेता इसमें तो आदमी हरि भक्त था। अब ये कलयुग आया है, इस कलयुग में कल पैसा है, कल का कलयुगी पैसा है, कलयुगी बुद्धि है, कलयुगी भाव है। इसी से धरती का भार बढ़ गया है, इसी से सब बुद्धि। भगवान सबको सद्बुद्धि देवे, सब अपने मार्ग में चलें, भगवान की भक्ति होवे। बोल कन्हैया लाल की। महाराज जी यहाँ पे जो आज हम आपको लेकर आए हैं संत घाट पर, और इस संत घाट को विश्राम घाट प्राचीन घाट है। यहाँ आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं हनुमान जी के। तो यहाँ पर जो हनुमान जी हैं आप उनके दर्शन कीजिए। ये हनुमान जी हैं, विजय हनुमानगढ़ी, और ये जो है मकरध्वज, हनुमान जी के बेटा है मकरध्वज, हनुमान जी के बेटे मकरध्वज, और ये भैरवनाथ हैं। और जो सामने गणेश भगवान हैं। ये ऐसे दिव्य दर्शन हैं जो आपको यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों से मिलना बहुत मुश्किल है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मथुरा का प्रसाद है, जो यहाँ के घाटों का प्रसाद है, वो यहाँ पर हमारे जो महाराज जो है भांग पीस रहे हैं और इनका जो है यहाँ पर पान करते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य बूटी है। यहाँ की जो प्राचीन सभ्यता है वो जो है ये इनकी भांग की जो पिसाई करते हैं, ये बहुत मेहनत लगती है। तब जो है ये भगवान के लिए पहले प्रसाद पिलाते हैं और फिर स्वयं बाद में ग्रहण करते हैं। आज हम आपको यहाँ के दिव्य महान संत जी से बात करवाते हैं और बताते हैं। बताइए महाराज। देखो भैया, ये पहले पुराना असली तो ये विश्राम घाट है। यहाँ पे औरंगजेब ने अत्न वो करके और एक गाय काटी थी यहाँ पे नीचे, जो आज वो पत्थर की गाय बनी हुई बैठी हुई है, उसका धड़ जो है कुएं में फेंक दिया गया था और यहाँ पे उसका बाकी शरीर यहाँ पे धरा हुआ है, आज भी पत्थर का है। उसकी मानता है मथुरा शहर में जिसके भी गाय घर में पलती है और उसके दूध गाय बच्चा देती है तो 10वें दिन का पहला दूध इस गाय पे चढ़ता है, फिर वो अपने घर में यूज करती है दूध को। ये इनकी मानता है। ये मस्जिद बनाई, 2 गुम्बद बनाई इस पर मुसलमानों ने उस समय पे, और उस समय मस्जिद 2 गुम्बद बना करके छोड़ दिया। हिंदू सतर्क हो गए, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। जब 47 से हम इस पर बैठे हुए हैं, सन 45 से हम इस पर बैठे हुए हैं भैया जी। और यहाँ सब हिंदुओं का सब कार्यक्रम होता है। नीचे वो है महादेव जी का मंदिर है, गिरिराज जी का मंदिर है, ऊपर हनुमान जी भैरवनाथ विराज रहे हैं, और सब हिंदुओं का यहाँ कब्जा है। हिंदुओं की यहाँ पे सब चीज़ें हैं। सब त्योहारों पे यहाँ रंग रोगन सफ़ेदी वो सब मनाया जाता है, और सब हिंदू भाई अपने जो है सब उससे सहयोग से सब काम होता है यहाँ पे भैया जी। तो यहाँ पे जो ये हनुमान जी हैं, इनकी क्या महिमा है? इसकी महिमा ये है कि जब समय बड़े हमारे पुरखाओं ने इस समय कब्जा लिया था तो उस आले को काट करके इसमें जो है हनुमान जी बैठाला गया था। हमारे सनातन धर्म में देखिए बगीचे अखाड़ों पे महादेव जी और हनुमान जी ही विराजे जाते हैं। आप मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जी, गोवर्धन कहीं भी चलिए तो जहाँ भी आपको ऐसी जगह मिलेंगी वहाँ पर यही देवता विराजमान किए जाती हैं। इनकी बहुत महत्ता है। ऐसी जगह पे ये ही मूसर चलाते हैं, अपना हल चलाते हैं, यही सबसे बड़े देवता हैं। हाँ। और ये जो आप
भाव को पीस रहे हैं इसको अब ये ऐसा है भैया, ये भगवान शंकर जी पे भी भोग लगाया जाता है। इसका हमारे ब्रज में इसका बहुत महत्व है और बड़ी बड़ी पर्वों पे इसको छाना जाता है। यहाँ पे ठेका भी उठती है और सरकार की प्रोत्साहन से यहाँ पे सब आदमी, ज़्यादातर ब्रज 84 कोस में आपको भांग छानता हुआ आदमी मिलेगा। भांग पीने से भगवान का जो है किस तरीके से इसमें भांग छानने से भगवान का एकदम आनंद आ जाता है, भगवान के भजन में मन लग जाता है और वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है। ये भगवान शंकर का अपना जो है आशीर्वाद है कि भांग छानने वाला व्यक्ति कभी किसी दूसरे गलत लाइन में, कभी दूसरे नशे में नहीं जाएगा। अब ये जो यहाँ पे यम द्वितीया पे लोग आते हैं, इसकी जी। क्या मान्यता है? ये यम द्वितीया पे आती हैं भैया। यहाँ पे मामा कंस को मार करके भगवान कृष्ण ने जो है विश्राम किया था, उसके उसमें यहाँ पे मेला लगा था। उसके उद्धार के लिए, अपने जम की फांस के उद्धार के लिए ये मेला लगाया जाता है। इसमें लाखों आदमी, बिहारी, गुजराती, मराठी, सब तरह के देश के दूर दूर से, विदेशों से आदमी आते हैं और विश्राम घाट पे पुण्य तीर्थ पे गोता लगा के, इसका बाराय पुराण में ऐसा लेख दिया गया है कि जो एक दिन विश्राम घाट पे स्नान कर ले और तालाब पे होके निकल जाए तो वो यम के द्वार नहीं जाता है। इसका ये महत्व है भैया जी हमारे। जैसा आपने आज देखा, हमने आपको दिव्य दर्शन कराए हैं यहाँ पे श्री संत घाट के, संत घाट और ये पुराना हनुमानगढ़ी। विजय हनुमानगढ़ी, ये पुराना घाट है और ये विश्राम घाट यहीं पे था पहले। अब जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक घाट आगे बढ़ गया है, थोड़ा एक घाट आगे बढ़ गया है। अभी हम आपको